यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। कितना? 2। तो क्या होता है, 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में फिर क्या होगा, दोनों में क्या है, 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6। तो वो मुझे भिन्न ज्ञात करना है। कौन संख्या है जिसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 9/11 होगा और 3 जोड़ेंगे तो 5/6। भिन्न समझ रहे ना, बने बटे में कौन सा अंक होना चाहिए। जैसे मैं मान लो 1/2 है, ये वही संख्या है कि इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे, मतलब इसमें 2 जोड़ेंगे और इसमें भी 2 जोड़ेंगे। कितना देगा ये मतलब कि 9/11 है ना। इस तरह से हम लोग कौन सा अंक होना चाहिए, ये वाला, ताकि उसमें दोनों क्या देना है, 2 जोड़े, ऊपर वाला को भी और नीचे वाला भी, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है दी, नीचे वाला हाँ, ध्यान रखना। यानी कि इसमें कितना जोड़े, 2 जोड़ेंगे तो 9/9 और ये 9/11 हो जाएगा। अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हार में 2 जोड़ेंगे। आंसर डायरेक्ट तो मैं बोल ही देगा, बना लिया है। हाँ तो मुझे आगे बताओ ना। 9 में से 2 बता देंगे, 11 में से 2 बता देंगे। अच्छा ध्यान दो। तो फिर जब ये मेरा 7/9 हो गया, ठीक है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 जोड़ेंगे अगर तुम्हारा, अगर 7/9 बोला है तो क्या होगा, ये 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 5/6 आ जाएगा। बोलो आएगा, कुछ भी काटेगा जी। इतना आसान से बोल देना आसान बात थोड़े ना है, जो मन में ऐसे बोल देते हैं। ध्यान दो कैसे निकालेंगे कि मान रखेंगे, माना वो भिन्न संख्या कौन सा है, x/y। क्लियर है, मतलब वो भिन्न संख्या क्या है, मुझे नहीं बताया। क्या मान लिया हम लोग, x/y। क्लियर है, नहीं समझ में। अब इसको मैं प्रश्न अनुसार करूंगा कि जो दिया है उसके अनुसार, अगर लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, है कि नहीं। अब प्रश्नानुसार क्या है, बोल रहा है कि 2 जोड़ने पर 9/11 तो क्या होगा, x + 2 बटा में y + 2 बराबर क्या होता है, 9/11। किसी को दिक्कत है क्या, जो दिया मैंने बात लिख दिया, सुने आपको। दूसरा क्या होगा, x प्लस क्या होगा बेटा, 3 और y + 3 बराबर कितना जाएगा, 5/6। ये हमारा होगा समीकरण। किसी का पति है, मतलब जो उसने बात कहा मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना होगा, अब इसको ले लो, या लिखोगे ना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 से में 2 में क्या है, हम इसको सीधे गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। इसको इसे गुणा करेंगे, इसको इसे गुणा करेंगे, कितना जाएगा ये, 6x हुआ ना। 6 में 3 से गुणा करेंगे ये, तो 6x होगा, ये 36 18 बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, कैसे गुणा करेंगे ना, 5y + 15 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको
y किधर के आएंगे हम लोग 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना? हो गया? कितना हो जाएगा ना जी? 6x माइनस 5y बराबर ये हो गया। अब इसको घटा कितने हो जाए बेटा? ये तो ये रहेगा ना 6x माइनस 5y, y बराबर कितना हो जाएगा? घाटे कितना हो जाएगा? -3 होगा कि नहीं होगा? ये समीकरण मान लेते हैं हम लोग। किसी को दे रहा है? नहीं ना? यहां मैं कर दूं इसको, समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ समीकरण 1, अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ ऐसे। ध्यान देना बेटा, अब समीकरण किसे लेंगे? 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11x, 11 में 1 से गुणा होगा, क्या होगा? हम लोग इसको कैसे गुणा कर रहे हैं जी? यानी कि 11 है, उसको गुणा कर रहे हैं हम लोग x प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 9 इंटू y प्लस 2। ऐसे कर रहे हैं हम लोग गुणा, ठीक है ना? आगे सर में अब गुणा करके क्या हो जाएगा? 11x प्लस 22, सॉरी यहाँ बराबर होगा 9y प्लस 18, ठीक है? यहाँ स्पेस कम है इसी तुम लोग ये लिखवा दे रहे हैं। अब ये हो गया ना 11x प्लस 22 बराबर क्या हो जाएगा? 9y प्लस 18। अब इसे जोड़ लो बेटा, इधर इसके लिए आप 11 माइनस कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण से हम लोग क्या होता कि अचानक पूरे लाइट बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम लोग का ये रुक गया था। चलो इसको हम लोग पूरा कर देते हैं, है ना? इसका आपत्ति नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग थे कि x 11x माइनस 9y बराबर -4 थी, तो हो गया था। और इसको हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया तो क्या हो गया? 11x प्लस 4, यानी इसको मैंने इधर लाया तो क्या हो गया? प्लस में ये जो माइनस में 9 है इधर इस साइड में लाया बराबर के इधर में, तो क्या होता है? प्लस। ये हो गया हमारा प्लस 9y। अब यहाँ पर y बराबर रख दें, अगर ये y बराबर ले लेंगे सिर्फ y, तो इधर 9 जो है इधर क्या हो जाएगा? भागे में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया? ये समीकरण मैंने मान दिया इसको 5। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ये y के मान समीकरण 3 कहाँ है? हम लोग का ये है, मतलब यहाँ पर मैंने रख दिया मान कितना? y का मान। तो हमारा x बराबर ये देखो y का मान रख दिया, तो 6x माइनस 5y बराबर 3। तो यहाँ पर मैंने 11x प्लस, मैंने इसको रख दिया 11x प्लस 4 बटे में 9, ये 5 से गुणा हो गया। अब ये तो 5 से तो ये कटेगा नहीं, 5 9 से ये 5 तो कटेगा नहीं। तब मुझे 9 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 9 से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ 9 से गुणा करें कितना हो जाएगा हमारा? 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 में 6 से गुणा क्या? 9 6 का 54 हो जाएगा। और ये यहाँ अगर 9 लिखेंगे तो 9 से तो 9 कट जाएगा, ये बचेगा केवल 5। तो 5 में फिर 11 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11 5 55, और ये 5 चौके 20। एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जो क्या है,
यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है माइनस, क्योंकि हम लोग जब माइनस गुणे प्लस होता है, मैंने बताया था यहाँ पर कि प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस जगह रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। अब माइनस गुणे अगर प्लस रहे तो क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस गुणे माइनस अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये हमेशा बात याद रखना, ये हमेशा मैंने बताया कितना बार बता चुका है, ठीक है। तो इसको क्या होता है कि यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो गुणा क्या होगा माइनस हो जाएगा, और फिर 9 से इसमें गुणा करेगा 9 होती है 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 54 में 55 में 54 घटाओ कितना हो जाएगा जी, -1 बचेगा, यानी x लिखो या 1 लिखो, एक x बचेगा तो 1 लिखो या ना लिखो, x तो लिखेगा, माइनस में x हो गया, और ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में जाएगा घटेगा, 27 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा -7, दोनों क्या है माइनस में तो क्या हो जाएगा x बराबर प्लस में हो जाएगा 7। अब x का मान समीकरण हम लोग रख देंगे, अब हम लोग यहाँ से फिर रख देंगे बेटा x बराबर 7, समीकरण किसी में रख लो, समीकरण 3 में रख लो, समीकरण 4 में, जिसमें रखोगे सबका मान सेम आएगा। अब समीकरण 3 क्या है 6x माइनस 5y बराबर -3। जब ये हो गया तो x बराबर क्या 7 रखना है, तो 6 गुणे 7 माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये 6 7 का 42 हो जाएगा, ये 42 माइनस 5y बराबर 3, और ये जरा जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -5y बराबर कितना हो जाएगा -3 माइनस ये क्या हो जाएगा 42 में कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस में हो जाएगा 45, ये 5y बराबर 45, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा हमारा -45 बटे में -5, 5 9 45, यानी माइनस कट जाएगा 9 बार में, ये हमारा 9, यानी हम लोगों का x का मान कितना आ गया, सॉरी x का मान 7 और y का मान कितना आ गया 9, यानी कि जो हम लोग मान देना कि x बराबर 7 और 9, यानी कि x और यानी कि 7 बटे में हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 बटे में 9, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 जोड़ने पर, क्या 2 जोड़ने पर कितना जाएगा 9 बटे 11, यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 7 9, ये हो जाएगा 11, और 3 जोड़ेंगे तो किस में ध्यान देना 7 बटे 9 में अगर हम 3 जोड़ेंगे प्लस 3 तो कितना जाएगा, ये 7 3 10 और ये 9 3 12, कट के कितना जाएगा 5 बटा 6 आया कि नहीं, 5 बटा 6। तो ये हमारा सवाल जो है अब सही हो गया, ये यहाँ से मान तुम लोग का देख लेना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। प्रूफ भी हम लोग का है, प्रूफ ये हम लोग प्रूफ भी कर लिए कि होगा कि नहीं होगा, जो हमने मान रखा निकला है 7/9, तो जो 7/9 है क्या वाकई में हम लोग का 2 जोड़ने पर 9/11 आ रहा है या नहीं आ रहा है, जांच कर लिए कि नहीं कर लिए, तो सामने इसको नोट कर लो आप।